गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, अभी रिसेंटली CAA का मुद्दा फिर से गरमाया है। CAA होता क्या है? अगर मैं CAA का फुल फॉर्म बताऊं तो होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम। CAA को लेकर के जिस तरीके से जब लागू होने वाला था, कुछ अमेंडमेंट उसमें चेंजेस आने वाले थे, जिस तरीके से इसके अगेंस्ट में विपक्ष का हमला हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने बोला था, उसको फिर से शुरू अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। आखिर फिर से क्यों गरमाया है? ये इसका एक ही कारण है कि फिर से अमित शाह पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने ये बोला है कि CAA देश का कानून है और उसको लाकर ही रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहले आप इस स्टेटमेंट को सुनिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पहले आप इस स्टेटमेंट को सुनिए कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं दी। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं, वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से स्टेटमेंट को सुना होगा। उन्होंने ये बोला कि CAA देश का कानून है और उसे लाकर ही रहेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने हमला बोला TMC पार्टी और ममता बनर्जी पे, कि जिस तरीके से यहाँ पे घुसपैठियाँ बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से झूठे आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो काफ़ी घुसपैठियों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, लोग इनलीगल काम भी कर सकते हैं। तो CAA को लेकर के विपक्ष क्यों इस हमला बोलता है कि CAA लागू नहीं होना चाहिए? भाई इसलिए बोलता है, सबसे पहले CAA होता क्या है? CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत होता क्या है कि जितने भी हमारे पड़ोसी के देश हैं, पड़ोसी देश मतलब अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम को छोड़ करके जो अदर रिलीजन है, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, ये सब जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। अगर वो इंडिया आते हैं, अगर यहाँ का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम के जो हैं उनको ये सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगी। यही बेसिक फंडा है CAA जो NDA की सरकार लाना चाहती है। उसका यही मतलब है कि जो भी हमारे पड़ोसी जो देश हैं और वो भी इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक
जो कंट्री है वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उस पर काफ़ी अत्याचार भी होता है, वहाँ पे भेदभाव का सामना भी बहुत करना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये जो समुदाय के लोग हैं, पारसी, वो यहाँ आ कर के सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे आती है विपक्ष, ये बोलता है कि आर्टिकल 14 में ये मेंशन है कि इक्वालिटी, मतलब आप धर्म के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसीलिए विपक्ष बोलता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं, आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि ये पूरा सरासर ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से आप इंडिया में हैं तो आप नहीं करते हैं, लेकिन अदर कंट्री में, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ कैसी चीज़ें की जाती है। तो ये मेन मोटिव यही है कि कैसे माइनॉरिटी को जो वहाँ पे हैं उनको अपने, अगर हम भारत में आकर सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं। तो और उसके अलावा CAA के तहत हम उन लोगों को भी जांच कर सकते हैं जो खासकर अभी देख सकते हैं रोहिंग्या, जो कितने नंबर ऑफ उनको लोग थे जो कहाँ पे बैठे हैं और कैसे हैं, वो हमेशा से कि बंगाल में ये सारी चीज़ों में उनको रखा गया है, उसकी भी जाँच हो सकती है। तो विपक्ष का यही कहना है कि आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये सिंपल है, CAA जो लागू होगा वो हमारे देश के जो रह रहे उन पे लागू नहीं होगा। देश के जो पड़ोसी मुल्क के जो कंट्री है वहाँ पे माइनॉरिटी अगर आ सकती है तो वो यहाँ पे रह सकती है, लेकिन मुस्लिम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। पहले ऐसे सिटीजनशिप लेने के लिए 11 साल तक रहना पड़ता था, लेकिन अब इसको इस एक्ट के तहत अगर ये लागू होगा तो वो ड्यूरेशन कम हो गया है। वैसे तो ये जो बिल है CAA लोकसभा में पास हो गया था 2016 में, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया है। लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार, NDA की सरकार इसको लेकर के आने वाली है और ये बोला जा रहा है कि शीतकालीन जो सभा शुरू होगी उसमें ये लाया जा सकता है। तो CAA का आप ब्रीफ में समझे तो CAA का यही एक मोटिव है कि जो पड़ोसी कंट्रियां हैं, जो मुस्लिम बहुसंख्यक कंट्री है, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो मुस्लिम के अलावा अदर रिलीजन के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, वो यहाँ पे, और पारसी, क्रिश्चियन, ये यहाँ के अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो यही बेसिक है जिसको बीजेपी की सरकार लाना चाहती है, NDA की सरकार लाना चाहती है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आप को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का जो अदर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती है उसको ध्यान में रख करके ये लाया जा रहा है। तो यही है, देखते हैं क्या होता है। लोकसभा में पास तो हो ही जाएगा, राज्यसभा में देखते हैं कि पास होता है कि नहीं होता है, और देखते हैं क्या होता है। तो बस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।